हाय दोस्तों, मेरा नाम है तेजस और मैं लेकर आ रहा हूँ एक नई सीरीज जिसका नाम है असत्य वचन। जिसमें बातें होगी मेरी, आपकी, यानी कि हमारी, और लाइफ की फिलोसॉफी की, यानी कि जिंदगी के असत्य वचन की। पहले तो आप इसे रेट कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अब आइए इस एपिसोड में जानते हैं कांदा पोहे के बारे में। आप सोच रहे होगे ना कि ये कांदे पोहे जैसी एक सिंपल सी डिश के बारे में क्या ही कह सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है, ये सिंपल है पर बहुत ही खास है। आइए सुनते हैं इस एपिसोड में। थोड़ा इमेजिन करो कि अगर आपको सुबह सुबह कांदा पोहा और गर्मा गर्म कड़क मसालेदार चाय दी जाए तो हम्म आपका पूरा दिन ही बन जाएगा ना। ऐसा ही है कांदा पोहे के साथ। पर क्या आपको पता है कि कांदा पोहे का जन्म कब हुआ था? बरसों साल पहले भारत में एक लड़का था। उसने सुबह सुबह उठ के देखा तो प्याज एक कोने में रो रहा था। तो बेचारे को आ गई दया प्याज की। इसलिए उसने उसे उठाया और उसकी हत्या कर दी। हत्या मतलब काट दिया प्याज को, कांदा को, और साइड में पड़े पोहे को उसमें मिक्स कर दिया और तड़का लगा दिया। तब जन्म हुआ था कांदा पोहे का। और उस लड़के का नाम था तेजस। अरे मजाक कर रहा हूँ, पर मेरे ख्याल से कांदा पोहे का जन्म भारत में हुआ होगा, क्योंकि उसमें जो पड़ने वाली हर एक पदार्थ है वो है भारतीय। कैसे देखो कि पोहा जो राइस से बनता है, देन प्याज आ गया, यानी कि कांदा, राई जीरे का तड़का, देन हरी मिर्च, देन कड़ी पत्ता, हल्दी, नमक, सब कुछ है भारतीय। इसीलिए कांदा पोहे का जन्म भारत में हुआ है, खासकर महाराष्ट्र में हुआ है ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि जितने महाराष्ट्र में फैन है कांदा पोहे के, उतने दुनिया में कहीं नहीं होंगे, ये मैं लिख के देता हूँ। मैंने उत्तर भारत में भी देखा है, पर वहां कोई कांदा पोहे का फैन नहीं है। दक्षिण भारत में भी नहीं है, बस महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भी क्यों? क्योंकि वहां इंदौरी पोहा ज्यादा फेमस है, इसीलिए बस। अगर आप देखोगे पूरे महाराष्ट्र में तो कांदा पोहे के अलग अलग वर्जन आपको दिखाई देंगे। जैसे मध्य महाराष्ट्र में आओ तो एक बेसिक वर्जन कांदा पोहे मिलता है। अगर उत्तर महाराष्ट्र में जाओ तो वहां मिलता है तर्री पोहा। कोकण में जाओ तो कोकणी पोहा, आलू पोहा, मटकी पोहा, दही पोहा। अरे यार, मुझे अब मुंह में पानी आ रहा है। मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि यार मैं तो हूँ कांदा पोहे का एक डाई हार्ट फैन। लोगों को सुबह सुबह नाश्ते में पोहे चाहिए होते हैं, बट मुझे सुबह के नाश्ते के लिए दे दो, दोपहर के खाने के लिए दे दो, शाम के नाश्ते के लिए दे दो, या डिनर के लिए दे दो, मुझे बस पोहा दो, मैं इतना खा जाऊंगा आराम से। ये पोहे मुझे इतना क्यों पसंद है? क्योंकि ये बहुत लाइट चीज है और बहुत ही टेस्टी चीज है। अगर उसके साथ कड़क गर्मा गर्म चाय हो तो बस आय हाय हाय, आपका दिन बन जाता है। अरे हाँ, चाय से मुझे याद आया कि आपने वो चाय वाला एपिसोड सुना है? फर्स्ट एपिसोड है इस सीरीज का। नहीं सुना है तो इसके बाद जाके सुनिए, क्योंकि क्या है, पोहा का और चाय का कनेक्शन बरसों से है। इसीलिए चाय को जरूर सुनिए। मैंने इतना पोहे की बात की, बट पोहे को चलो ब्रेक डाउन करते हैं, सभी तरह के पोहे को। आइए सबसे पहले ब्रेक डाउन करते हैं एक बेसिक वर्जन, द किंग ऑफ पोहा, कांदा पोहा। किंग ऑफ पोहा जो मैंने डिराइव किया है नेम। ये पोहा बनाते समय सिर्फ उसमें डालते हैं प्याज, हल्दी, नमक, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और राई जीरे का तड़का, बस। कितने सिंपल सी चीज है ना। बस कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ ये पोहा बनता है। ना इसमें कोई अलग प्रोसेस है कि उसको पहले भिगाओ, फिर तलो, फिर सुखाओ, फिर बनाओ, ना। बस एक ही सिंपल चीज है, पोहा। पानी से धो लो और बनाओ, बनाना है उतना। अब कई कई लोग उसमें भुनी हुई या तली हुई मूंगफली भी डालते हैं, वो सबकी इंडिविजुअल चॉइस है। ये इतना सिंपल है, बट इस सिंपल चीज को भी महाराष्ट्र ने इतना अपनाया है कि कभी भी आप पोहे का नाम ले लो, आपको खाने का मन ही होगा। किसी के सुबह के नाश्ते के लिए होते हैं तो किसी के लिए पोहा एक खाना ही होता है। कभी महाराष्ट्र में कुछ मिले या ना मिले सुबह, आपको पोहा
हर गली के, हर नाके के कोई ना कोई हाथ गाड़ी पर जरूर दिखाई देगा। ये 10-20 रुपए के पोहे से आपका एक दिन बन जाएगा। एक गरीब आदमी जो खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो 10 रुपए के पोहे पर कई दिन गुजार सकता है। इतनी पोहे की ताकत। बस इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के 99.99% घर में आसानी से बन जाते हैं ये पोहे। और हमारे यहाँ तो एक प्रथा भी है, एक फनी भी है बट ट्रेडिशनल भी है, कि जब लड़का लड़की देखने जाए, आय हाय क्या माहौल हो गया ना। जब लड़का लड़की देखने जाए, जब लड़का लड़की देखने के लिए जाए या वाइस वर्सा, तो उसी कार्यक्रम में होते हैं ये कांदा पोहे। हमने इसका नाम ही कांदे पोहे का कार्यक्रम रखा है। जब लड़का लड़की शादी के उम्र में आते हैं तो उनको चिढ़ाया जाता है इसी कार्यक्रम से। बोला जाता है कि काय मग कधी आहे कांदे पोह्याचा कार्यक्रम। मतलब कब है कांदे पोहे का कार्यक्रम, यानी कि कब कर रहा है तू शादी, कब देखने जा रहा है तू लड़की। अब मुझे ही बताओ यार, कौन भला इतनी सिंपल सी चीज को इतना अपनाता है कि अपने ट्रेडिशन में भी उसको शामिल कर देता है। ना जाने कितनों का पेट भरता है ये पोहा। ना उसमें मसाला होता है ना ग्रेवी, फिर भी बड़े चाव से खाते हैं ये पदार्थ। सुबह हो, दोपहर हो या रात हो, सबके घर में आसानी से बनने वाला है ये पोहा। किसी के घर में शादी हो या किसी के घर में दुख का समय हो, सब घर में आसानी से समाये जाने वाला ये पोहा। जो कॉलेज में है या घर से दूर है किसी वजह से, तो उनका जीवन दान भी है ये पोहा। जो हॉस्टल में रहने वाले हैं, वो हर कोई दिन की शुरुआत 10 रुपए के पोहे से करते हैं। द पोहे इज बजट फ्रेंडली एंड द फुलफिलमेंट ऑफ योर नाश्ता। सिर्फ सुबह नहीं खाते हैं लोग, कई लोग रात में भी खाते हैं। ये लेट नाइट क्रेविंग की जो ट्रेंड चल रही है ना आज मार्केट में, उसमें आसानी से बनने वाला है ये पोहा, तो वहां भी फिट हो जाएगा ये आपको आसानी से। कई शहरों में रात के 12 बजे के बाद भी दिखाई देता है ये पोहा। कई कई शहरों में परमिशन है जहां बिकता है ये पोहा रात के 12 या 2 बजे। जो देर रात तक पढ़ाई करते हैं उनको एनर्जी के लिए क्या चाहिए, बस 10 रुपए का पोहा और 10 रुपए की चाय। बस 20 रुपए में उनका पेट भर जाता है। अबे पेट तो क्या, मन भी भर जाता है। ये रात में पोहा जो खाते हैं ना, उनकी कोई नीड नहीं होती है, बस चैन के लिए भी खाते हैं कई लोग। जैसे मैंने भी खाए रात के 3 बजे पोहा। मेरे इस पोहे के साथ और एक याद है कि जब मैं एक ट्रैक पर गया था, तो मेरे दोस्तों के साथ गया था, 2-3 लोग थे, और हमने रात भर सफर किया ट्रेन का। यही महाराष्ट्र में गए थे, जो हाईएस्ट पॉइंट है महाराष्ट्र का। सुबह सुबह एक 4 बजे हम वहां गए थे, और 4 बजे वहां एक होटल में पोहा बिक रहा था। नाक पे घमघमाट आ रही थी पोहे की तड़के की, तो हमने फैसला किया कि पहले पोहे ही खाने हैं फिर ट्रैक करना। तो हमने पहले एक प्लेट ले लिया पोहा, बस मन भरा नहीं, फिर और एक प्लेट लिया, तब जाके कहीं मन भर गया और हमने ट्रैक की शुरुआत की। ये ऐसा भी है किस्सा मेरा ट्रैक का और पोहे का। ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी यादें हैं, पर मैं अब पोहे को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, तो ये रहा एक बेसिक वर्जन ऑफ कांदा पोहा। अब इसमें डालो आप आलू, तो बन जाएगा आलू पोहा। मटकी यानी मोट डालो तो बन जाएगा मटकी पोहा। थोड़ा नारियल खींच के डालो तो बन जाएगा कोकनी पोहा। इस पोहे में एकदम तीखी चने की तर्री, यानी कि चने की पतली करी होती है ना, वो डालो तो बन जाएगा तर्री पोहा, जो नागपुर में फेमस है। थोड़ा दही ऐड किया तो हो जाएगा दही पोहा। ये और ऐसी बहुत सारी वैरायटी है सिंपल कांदा पोहे की। उसमें से और एक खास है जो है दड़पे पोहा। यार ये तो इतना सिंपल है ना, उसको गैस पर भी नहीं चढ़ाया जाता, ना उसे तड़के की जरूरत होती। बस प्याज टमाटर मिक्स कर लो, पोहे वगैरह मिक्स कर दो, बस हो गया। ये ऐसे पोहे की वैरायटी आपको कहीं मिलेगी बताओ? मैंने राजस्थान में देखा है कि वहाँ एक
पोहा मिलता है जो जोधपुरी टाइप है, उसमें मटर जाता है, उसमें टमाटर भी जाता है, उसमें प्याज भी जाता है और उसमें कैरेट भी जाता है। मैंने पहली बार ही वैसा पोहा खाया था क्योंकि हमें पसंद है हमारा वाला सिंपल वाला कांदा पोहा। बट वहाँ कोई ऐसी क्रेज नहीं। राजस्थान में तो क्रेज है कचौरी की, अगर ऊपर जाए तो चाट की, नीचे जाए तो इडली सांभर की। पर महाराष्ट्र में आए तो पोहे की, उपमा की या शिरा की। ये पोहे की रेसिपी कितनी सिंपल है देखो ना, और ये कितना प्यारा भी लगता है इस सिंप्लिसिटी के साथ। इसके अलग अलग वैरायटी भी है। वाकई कितना खास है ना पोहा। अगर इसी पोहे की तरह हम भी एकदम सिंपल बट ब्यूटीफुल हो जाए तो आसानी से सब में मिल जाएंगे ना। हम भी इसी सिंप्लिसिटी की वजह से जाने जाएंगे, और हमारे साथ जो लोग हैं उनके आनंद में या फिर गम में हम भी उनके साथ हमेशा रहेंगे। इस कांदा पोहे के बेसिक वर्जन से कितने सारे प्रकार बन सकते हैं। पोहा से पहले जो नाम लगा जाए उस नाम से जाने जाता है ये पोहा, जैसे आलू पोहा, मटकी पोहा, दही पोहा, राइट। अगर इसी तरह हम हमारे एकमात्र लाइफ में बेसिक वर्जन को ना छेड़ते हुए, एक ही डेफिनेशन में ना फंसते हुए, हमारे एक ही जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं ना। अरे ट्राई करने में क्या जाता है, कुछ ना सही तजुर्बा होगा। हम्म। जहाँ नहीं मिल रही है खुशी, वो छोड़ के या आगे बढ़ के कोई दूसरा ट्राई क्यों नहीं कर रहे तो। आखिर कब तक खुद को एक ही सांचे में डाले। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, राइट। चलो अब ये कांदा पोहे का और लाइफ का सिलसिला यही खत्म करता हूँ। आपको कैसा लगा ये एपिसोड मुझे जल्दी बताओ। अगर आपके पास भी कोई याद है पोहे की या नाश्ते की तो आप मुझे भी बताओ, या मुझे मेल कर सकते हो। नीचे मेल एड्रेस दिया है मैंने, तो वहाँ मेल करो, मैं आपकी स्टोरी सुनाऊंगा थोड़े लाइफ की फिलोसॉफी के तड़के के साथ। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप इसे शेयर करो, फॉलो करो और रेट भी करो। हाँ, मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक धन्यवाद।